नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी और खास खबर के साथ, जहां पर डिफेंस एक्सपो में 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी भारत स्काउट्स और गाइड्स का हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया है। लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक चलेगा ये आयोजन, जहां 30,000 से अधिक बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। 23 से 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। डिफेंस एक्सपो में 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी। लखनऊ से ये खबर। भारत स्काउट्स और गाइड्स का हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने कार्यक्रम का किया स्थलीय निरीक्षण। तो लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक होगा इस कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 30,000 से अधिक बच्चे यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। स्काउट्स एंड गाइड्स का भी यहां पर कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में 19वां जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन, भारत स्काउट्स और गाइड्स का हुआ कार्यक्रम, और 23 से 29 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचते हैं। कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने। यहां पर 30,000 से अधिक बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि 23 नवंबर से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचते हैं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है और लगातार वो इस कार्यक्रम की तमाम रूपरेखा को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। कार्यक्रम का जो स्थलीय निरीक्षण है वो उन्होंने यहां पर किया है। कार्यक्रम से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो विभाग इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उनके भी मुख्य लोगों के साथ बैठक करके उन्होंने चर्चा की है। कार्यक्रम की पूरी जानकारी उन्होंने यहां पर हासिल की है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। निकिता, क्या जानकारी मिल रही है इस कार्यक्रम को लेकर? चूंकि कार्यक्रम काफी बड़ा है और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे कार्यक्रम की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सूबे की राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 61 ईयर्स के बाद में एक बार फिर से स्काउट और गाइड का जो महाकुंभ है वो सजने जा रहा है। बात की जाए डेट्स की तो 23 से 29 नवंबर तक जो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड है वृंदावन योजना में भारत स्काउट्स और साथ ही गाइड्स में जो 19 राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित किया जाएगा और इसके भव्य आयोजन में 33,000 से भी जो अधिक लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिसमें करीब 30,000 जो स्काउट्स और गाइड्स और उनके लीडर्स और साथ ही 1,500 इंटरनेशनल जो मेहमान हैं वो भी शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर्स ये भी हैं कि इस जगह को कहीं ना कहीं जो मिनी इंडिया है उसका रूप दिया जा रहा है, जहां विभिन्न राज्यों के लिए जो टेंट सिटी है उसमें रहने की व्यवस्था की गई है और मुख्य कार्यक्रम के लिए जो सेंट्रल एरिना है उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और ये जो जम्बूरी है वो भारत के सांस्कृतिक विविधता और कहीं ना कहीं मंच पर इसको लाया जाएगा और हर राज्य की जो भी परंपराएं हैं, कलाएं हैं, विरासत है उसको एक साथ दिखाएंगे और राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसको मजबूत कहीं ना कहीं ये जरूर करेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पॉट पर पहुंच करके पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ इस मेले का जो निरीक्षण है, एग्जामिन है वो किया। साथ ही ये भी देखा कि कोई कमी न रह गई हो, अगर कमी रह भी गई है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अब लगभग टाइम हो चुका है। 23 से ये जो मेला है ये शुरू हो रहा है और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में 75th वर्षगांठ के मौके पर नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और एशिया प्रांत क्षेत्र में 10 अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इस मेले में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल निकिता, चूंकि ये कार्यक्रम काफी बड़ा है और जैसा कि आप जानकारी भी दे रही हैं कि कई अन्य देशों के भी जो प्रतिभागी हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और इस तरह से 23 नवंबर से ये जो कार्यक्रम है ये भी शुरू हो जाएगा। क्या पीएम नरेंद्र मोदी के भी आने को लेकर इस कार्यक्रम में कोई अपडेट या कोई जानकारी मिल रही है?
या और कौन कौन से बड़े चर्चित चेहरे हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे? हाँ, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मेले में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो थोड़ा हमें सब्र करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भी देखिए जिस तरीके से आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं, पूरी यहाँ पर ये दिया जा रहा है, इस तरीके से पूरा माहौल है कि कोई भी कमी न रह जाए, जो भी प्रतिनिधि हैं उनको अच्छे से कनेक्टिविटी मिल सके, इसके पूरे ध्यान रखे जा रहे हैं। दूर संचार मंत्रालय का विशेष टावर और साथ ही उपकरण भी यहाँ लगाया जा रहा है। कई बड़े जिस तरीके से चेहरे हैं जो मैंने आपको देश भी गिनाए हैं कि यहाँ से जो लोग हैं, लगभग आप मान के चलिए कि 1500 जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं वो इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद इसे कहीं ना कहीं मिनी इंडिया का रूप देना चाह रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के लिए जो टेंट सिटी है उसकी व्यवस्था की गई है। तो कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम यहाँ पर जरूर शिरकत करेंगे। हर राज्य की परंपरा, कला और विरासत को एक साथ दिखाने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। तो कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम होंगे। श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और प्रांत क्षेत्र और अन्य 10 ऐसे राज्य हैं जहां इस प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि वहां के इस मेले में हिस्सा लेंगे, तो कोई कमी न रह जाए, जिसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री भी आज निरीक्षण करते नजर आए। बिल्कुल निकिता, कमियों को भी यहाँ पर देख रहे हैं और कई तरह के दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए अब बढ़ते खबरों में आगे। खबर बरेली से है, जहां पर वकीलों पर हमले के बाद आक्रोश भड़क चुका है। पुलिस की कार्रवाई पर वकीलों ने विरोध जताया है। वकीलों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार ने चेताया, नहीं मानी गई अगर मांगे तो होगा धरना प्रदर्शन। तो पुलिस की कार्रवाई पर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। वकीलों ने यहां पर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन होगा। वकीलों पर हमले के बाद आक्रोश और ज्यादा भड़क चुका है। बरेली से खबर, पुलिस की कार्रवाई पर वकीलों ने विरोध जताया है। वकीलों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार ने चेताया, कहा अगर नहीं मानी गई मांगे तो फिर होगा धरना प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बरेली से, जहां वकीलों पर हमले के बाद भड़का है आक्रोश। वकीलों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी और हम यहां पर प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने बरेली से, जहां वकीलों पर हुए हमले पर ये पूरा आक्रोश भड़क गया है। जो मीडिया प्रभारी है वो ज्यादा अवेयर रहते हैं। उसी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में कल जो हम लोग मिले थे एसपी सिटी साहब से, उन्होंने जांच ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने एक एप्लीकेशन ली थी, उस पर शायद कोई आदेश भी किया है। ये हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाक्रम 18 तारीख को हुआ था, इसके संबंध में पुलिस का रवैया हम लोग के साथ बहुत ही ऐसा कहेंगे कि उन्होंने पूरी आपस की बैठने की संभावनाएं खत्म कर दी हैं। के सम्मान पर हमला हुआ है और ऐसे में ये वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं और एक ऐसा मुलजिम जिसकी अगर आप घटना मालूम करेंगे कि कितना विभत्स उसने कांड किया है। अच्छी बात ये थी कि पहले दिन तो उन्होंने एफआईआर कर दी, लॉ जिस तरीके से करनी थी, उसकी हम लोग शिकायत लेकर और बड़े गुस्से में सभी साथी एसएसपी साहब और एसपी सिटी से हम लोगों ने संपर्क साधा और थोड़ी समझाने के बाद, कानून की विवेचना करने के बाद एसपी सिटी ने जो सीओ थे, जो इंचार्ज थे उसके, उनका वायदा है कि ट्रांसफर कर देंगे वो, और मैं समझता हूँ शायद कर दिया होगा भी। मैं इतना चेता दूं सभी संबंधित जो और पक्ष हैं उनको कि यहाँ पर उन्होंने कुछ गलत कर दिया है और अगर अधिवक्ता ने सब चीजें लिखा पढ़ी में करना शुरू कर दी तो पुलिस की कार्रवाई पर वकीलों ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये प्रदर्शन और ज्यादा होगा। खबर कानपुर से मिल रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 दोस्तों की मौत हो गई है। बंद कमरे में कोयले की घुटन मौत की कारण बनी है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। कमरा सील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। चारों मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। कोयले की घुटन में 4 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। तो कानपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बंद कमरे में 4 दोस्तों की मौत हो गई है।
कोयले की घुटन की वजह बताई जा रही है। मौत का कारण फॉरेंसिक टीम ने कमरे को सील कर दिया है और जांच जारी है। तो कोयले की घुटन में 4 जिंदगियां खत्म हो गई है। परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। 4 दोस्त जो कोयले की घुटन की वजह से जिन्होंने दम तोड़ दिया। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कमरे को सील कर दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां 4 दोस्तों की मौत हो गई है। बंद कमरे में कोयले की घुटन मौत की वजह बनी है। परिजनों में कोहराम मच गया है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। कमरे को सील कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज़िबा खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ज़िबा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, और आखिर कोयले की घुटन कैसे इन 4 दोस्तों के लिए मौत की वजह बनी? देखिए, ये 4 दोस्त थे जो पंकी इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे। उसी का जहाँ पे ये काम कर रहे थे, रिफाइनरी फैक्ट्री थी, उसी के परमाइसेस में 6 महीने से इनका काम था। वेल्डर थे। गोरखपुर के तारकुलवा थाना क्षेत्र के हैं ये लोग। चारों लोग संजू, राहुल, अमित और दाऊद इनके नाम है। सभी की उम्र जो है वो 28 से 32 साल के बीच, 22 से 32 साल के बीच में है। दरअसल ये 4 दोस्त थे और बर्रा का जो टेम्परेचर जो मीटर है वो बता रहा है कि कल रात जो है वो 10 डिग्री टेम्परेचर था और इन लोगों ने रात में चिकन खाया, रोटी खाई, चावल खाए। उसके बाद में इन चारों दोस्तों ने सर्दी दूर करने के लिए तसले में कोयला जलाया और उसके बाद ये सो गए। बताया ये जा रहा है, जो पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं, जो जांच में बात सामने आई है वो ये आई है कि इनको मोनोऑक्साइड गैस बनने लगी कोयले की वजह से, जिसकी वजह से इनकी दम घुटने से मौत हो गई। जी बिल्कुल ज़िबा, चूंकि दम घुटने की वजह से 4 दोस्तों की मौत हुई है, क्या इन लोगों ने अपने बचाव में किसी तरह से कोई शोर मचाया या फिर नींद में ही इनकी मौत हो गई है? ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इनकी नींद में ही मौत हुई है। ये चारों दोस्त थे और 6 महीने से वहां पर रह रहे थे और जो सुबह इनका जो साथ में एक बराबर में ही इनका एक पुलिस रहता था, उसने देखा कि देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा खटखटाया तो देखा अंदर से बुरादा और कोयले की महक आ रही है, धुआं बाहर उठ रहा है। उसको लेकर उसने ठेकेदार को बताया। उसके बाद ठेकेदार ने भी मौके पर पहुंच के दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला, भीड़ जमा हो गई। पुलिस आई, जब दरवाजा खोला गया तो देखा चारों लोग जो है वो नींद में ही उनकी मौत हो चुकी थी। ठीक, उनको ले जाया गया, डॉक्टर बुलाया गया। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़िबा इस पूरी जानकारी के लिए। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों के शेड तोड़े हैं। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। डीएम डॉक्टर राजा गणपति के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। कस्बे में अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया गया है। तो नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों के शेड तोड़े हैं। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों के शेड तोड़े हैं। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो कस्बे में अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से यहां हटाया गया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। नगर पालिका प्रशासन ने यहां पर दुकानों के जो आगे के शेड होते हैं वो तोड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कस्बे में अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से यहां हटाया गया है। दुकानों के आगे लगे शेड तोड़े गए हैं। तो नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की है। बताया जा रहा है कि नोटिस के बावजूद यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कस्बे में अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया गया है। नोटिस देने के बावजूद भी दुकानदारों ने यहां पर जो अतिक्रमण था वो यहां से नहीं हटाया था, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शमी अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शमी, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? आखिर नोटिस देने के बावजूद भी यहाँ पे जो अतिक्रमण था वो क्यों नजर आ रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डीएम राजा गणपति आर के निर्देश के बाद जो है नगर पालिका महमूदाबाद ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे नगर पालिका ने जो है अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है नगर पालिका के द्वारा नोटिस जारी कर लोगों को पहले ही बता दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं आता है। आपको बता दें कि इस अतिक्रमण की वजह से महमूदाबाद में कस्बे के अंदर काफी लंबा जाम लगता था, काफी दिक्कतें होती थी और कई हादसे भी रोज होते थे। इसको देखते हुए जो है डीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटवाया है। जो दुकानों के बाहर चबूतरे थे, टीन थे, उनको बुलडोजर से गिरवाया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नगर पालिका महमूदाबाद की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल शमी, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। क्या इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह का कोई विरोध भी हुआ है इस पूरे प्रोसीजर को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर विरोध की बात करें तो जब नगर पालिका प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था उस दौरान जो तमाम जो दुकानदार थे वो मौके पर एकत्रित हो गए। लेकिन आपको बता दें कि इस जो नगर पालिका है उसके द्वारा पहले ही लोगों को नोटिस जारी कर दिया जा चुका था और नोटिस जारी करने के बावजूद जो है इन लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया था, जिसके बाद डीएम राजा गणपति आर्य के निर्देश के बाद जो है नगर पालिका प्रशासन महमूदाबाद के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शमी इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। क्रिकेट टूर्नामेंट से अल फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। एएमयू इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट से टीम बाहर हुई है। एआईयू ने विवादित यूनिवर्सिटी पर रोक लगा दी है। एएमयू में 22 नवंबर से होने वाला है क्रिकेट मैच। देश भर की 84 यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा लेंगी। लाल किला हमले के बाद एजेंसियों की रडार पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि आतंकियों का सीधा कनेक्शन इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो इन तमाम आतंकियों का एक एपिसेंटर और सेफ जोन के तौर पर यह अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, जिसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट से अल फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। तो इंडिया न्यूज की खबर का ये दमदार असर हुआ है, जहां एएमयू इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है अल फलाह की टीम। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 84 यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को अब इससे बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और अब कार्रवाई हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो टीम है उसे इस मैच से बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इंडिया न्यूज इस खबर को पिछले 2 दिन से लगातार प्रमुखता से चला रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। इस मैच में अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो मैच खेलने के लिए आ रहे थे। ऐसे में इस खबर को हम लोग चला रहे थे और चलाने के बाद देखिए कल इंडिया न्यूज ने यह भी पुष्टि कर दी थी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनकी एंट्री पूर्ण तरीके से वर्जित है। ऐसे में देखिए आज इंडिया न्यूज की खबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गेम्स कमेटी के अध्यक्ष ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी चौका छक्का मारने से पहले ही उस टीम को आउट कर दिया गया है। सीधे तौर पर इस खबर को हम लोग विस्तार से चला रहे थे। चलाने के साथ साथ लगातार जिस तरीके से दिल्ली के हालात थे, दिल्ली में एक आतंकवादी घटना होना और उस घटना में इस यूनिवर्सिटी का नाम चर्चा में आना, इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का जो छात्र था उस छात्र ने ब्लास्ट किया जो मारा जा चुका है, यानी ब्लास्ट में मर गया है। इसके अलावा देखिए यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार जो जांच पड़ताल थी एनआईए से लेकर तमाम टीमें कर रही थी, तो यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द हो जाना। तो ऐसे में देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन छात्रों का क्रिकेट खेलना एक वाजिब नहीं था, यानी
गलत तरीका था जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम जिम्मेदार लोग इन्हें बुला रहे थे। ऐसे में देखिए इस खबर को इंडिया न्यूज ने मुद्दा बनाकर चलाया और जी। एंड ये हुआ कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को ठीक है। प्रतिबंध कर दिया है। बिल्कुल प्रमोद, चूंकि देखिए लगातार हमने इस खबर को चलाया भी और उसका असर अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टीम को बाहर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। खबर हरदोई से मिल रही है, जहां स्कूल में गैस लीक हुआ है, बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में भगदड़ मच गई है। 15 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक बच्ची को लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया है। सभी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में भगदड़ मच गई है, ये बड़ी जानकारी। 15 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक बच्ची को लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया है। तो सभी बच्चों को सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी। स्कूल में गैस लीक हुई है और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में हड़कंप मच गया। 15 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बच्ची को लखनऊ केजीएमयू रेफर कर दिया गया है। तो सभी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में सनसनी फैल गई। पुलिस की टीम भी मौके पर फौरन वहां पर पहुंची और सभी बच्चों को स्कूल से फौरन बाहर खुले मैदान में निकाला गया है। तो 15 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गैस लीक होने का यह मामला सामने आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में भगदड़ मच गई है। तो इस हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में मची भगदड़। पुलिस की टीम और एम्बुलेंस फौरन मौके पर पहुंची। 15 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बच्ची को लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया है। तो फिलहाल अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर स्कूल में ये गैस लीक हुआ कैसे, कहां से ये गैस लीक हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 15 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक बच्ची को लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया है। हादसे से लॉयंस पब्लिक स्कूल में भगदड़ मच गई। मौके पर पुलिस की टीम और एम्बुलेंस पहुंची और बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।